इस मासूम से लड़के को ये पता नहीं था कि मात्र 31 साल की उम्र में वो इतना कोहराम मचा देगा। इनके पास 700 से भी ज्यादा शूटर है जो इनके एक इशारे पर किसी को भी ठोक सकते हैं। AK-47, M16 राइफल्स और टर्किश मेड जिगाना पिस्टल जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी यूज हुआ था। मीडिया में एक नाम काफी समय से चर्चा में है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। रिसेंटली बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी इनका नाम सामने आया। इवन सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान के घर पर फायरिंग जैसी वारदातों को लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अंजाम दिया गया है। 1993 में पंजाब के अबोहर विलेज के बिश्नोई कम्युनिटी में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है। इंटरनेट पर कोई भी आर्टिकल्स उठा के देख लो, बिश्नोई कम्युनिटी के सारी स्टोरीज तुम्हें पता चलेगी। बिश्नोई कम्युनिटी नेचर के प्रति इतने कनेक्टेड है कि वो अपनी जान तक दे देते हैं जानवरों के लिए। तो सोचने वाली बात है कि आखिर इस कम्युनिटी से बिलोंग करने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई कैसे क्राइम की दुनिया में एंटर हुआ। इवन अब लॉरेंस बिश्नोई को डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम से कंपेयर किया जा रहा है। क्या किसी गैंग के लीडर का जेल में होना उस गैंग के ऑपरेशन को रोक सकता है, स्पेशली जब बात लॉरेंस बिश्नोई की हो। डिस्पाइट बीइंग इन जेल, लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग अब तक फेयरलेसली ऑपरेट कर रहा है। प्लानिंग मर्डर्स, एक्सटॉर्शन और आर्म्स डील्स ये सब करते हैं, लेकिन कैसे? How does someone inside a maximum security prison still command power on the outside? और क्या लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान को टारगेट करना सिर्फ एक बहाना है या उसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है? काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में अनकवर करूंगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इंडिया के क्राइम वर्ल्ड का एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे बच्चे बच्चे जानते हैं, पर शायद इस मासूम से लड़के को ये पता नहीं था कि मात्र 31 साल की उम्र में वो इतना कोहराम मचा देगा। एंड ऑब्वियसली वो शुरू से ही क्रिमिनल नहीं था, बट जैसे जैसे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज पॉलिटिक्स में घुसे उनकी डार्क जर्नी शुरू हुई। यही उनकी मुलाकात गोल्डी बरार से होती है जो आज गैंग का एक की फिगर है। दोनों ने मिलकर ऐसे नेटवर्क्स बनाए जो सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक फैल चुका है। इनिशियली गैंग का फोकस पेटी क्राइम्स और एक्सटॉर्शंस पे था, बट विथ टाइम दे एक्सपैंडेड देयर नेटवर्क इंटरनेशनली। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ऑपरेट करता है, विथ डिविजन्स हैंडलिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, लीगल मैटर्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिटमैन मैनेजमेंट। पिछले साल NIA ने 128 पेज का चार्जशीट निकाला जिसमें क्लियरली मेंशन था कि कैसे कुछ सालों में बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बढ़ा है। जब वो जेल में था, रिपोर्ट्स ये भी बताता है कि इनके पास 700 से भी ज्यादा शूटर है जो इनके एक इशारे पर किसी को भी ठोक सकते हैं। अब ये ऑपरेट कैसे होता है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। 2015 में लॉरेंस पहली बार पुलिस की टारगेट लिस्ट पे ले आया। उसके अगेंस्ट पहले केस लॉन्च हुए और तब से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक गैंगस्टर के रूप में सुनाई देता है। सलमान खान जो 1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस में फंस गए थे, उनके अगेंस्ट बिश्नोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इवन लॉरेंस बिश्नोई 2018 में सलमान खान को ओपनली मारने की धमकी दी थी और सलमान खान को मारने के लिए अगस्त 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक प्लान भी बनाया गया। इवन बिश्नोई गैंग ने पाकिस्तान से एडवांस फायर आर्म्स खरीदने की प्लानिंग करी थी, इंक्लूडिंग AK-47, M16 राइफल्स और टर्किश मेड जिगाना पिस्टल जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी यूज हुआ था। गैंग के मेंबर्स ने 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट इश्यू किया था सलमान खान को मारने के लिए
और उनके रेजिडेंस के बाहर मुंबई के बांद्रा एरिया में मल्टीपल राउंड्स फायर भी किए गए थे। हालांकि पुलिस ने टाइमली एक्शन ले लिया, लेकिन ये इंसिडेंट ने क्लियर कर दिया कि इवन बॉलीवुड्स बिगेस्ट स्टार्स aren't safe from the reach of Lawrence Bishnoi's gang. इसके बाद और भी हाई प्रोफाइल assassination planning reports आए। Several Bollywood actors and businessmen को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से लाइव थ्रेट्स मिलने लगे। दिल्ली के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि बिश्नोई गैंग अब बॉलीवुड में भी घुस रहा है, एग्जैक्टली दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी की तरह। इन केसेस के थ्रू लॉरेंस ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया। 2022 में सिद्धू मूसेवाला की मर्डर ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को इंटरनेशनल हेडलाइंस में ले आया। Musewala's murder was a well-coordinated plan executed by professional shooters hired by the gang. ये एक क्लियर मैसेज था कि जेल के अंदर होते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई अपने एम्पायर को कंट्रोल करता है। रिसेंटली लॉरेंस बिश्नोई के कजन एक बयान देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पर जेल में करीब 35 से 40 लाख रुपए हर साल खर्च होता है। बिश्नोई गैंग का सीक्रेट ये है कि वो जेल के अंदर से अपनी पूरी एम्पायर ऑपरेट कर रहे हैं। गुजरात के साबरमती जेल हो या फिर दिल्ली का तिहाड़ जेल, लॉरेंस बिश्नोई कहीं भी रहें, उनके गैंग का काम रुकता नहीं है। मल्टीपल रिपोर्ट्स ने रिवील किया है कि बिश्नोई गैंग्स लीडर एक एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन नेटवर्क रन करता है इवन व्हेन ही इज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लॉरेंस रेगुलरली अपने गैंग के आदमी से कम्युनिकेट्स यूजिंग स्मगल्ड मोबाइल फोन्स। ये फोन्स हाई एंड वीपीएन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे उनका लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। Apps like Signal and Telegram are used for encrypted conversations. रिपोर्ट क्लेम करते हैं कि जेल के अंदर रहकर भी लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ कांटेक्ट मेंटेन किया है। इवन रिसेंटली कनाडा मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इनका ये नेटवर्क इतना पावरफुल है कि गैंग मेंबर्स को डायरेक्शंस मिलते रहते हैं। लॉरेंस के की एसोसिएट्स अनमोल, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं और कथित तौर पर यही लोग इंश्योर करते हैं कि गैंग ऑपरेशंस स्मूथली चलते रहें इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉरेंस बीइंग लॉक्ड अप। रिपोर्ट्स को और गहराई से देखें तो लॉरेंस बिश्नोई का टेरर सिर्फ बड़े सिटीज तक सीमित नहीं है, उनके स्लीपर सेल्स कई छोटे शहरों में भी प्रेजेंट है। बिश्नोई गैंग का एक बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि ये लोग रीजनल नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट करते हैं। हर शहर में उनके कुछ ट्रस्टेड एड्स होते हैं जो वहां के लोकल गैंग से टाई अप करते हैं। इन रिटर्न ये छोटी गैंग्स उनके लिए एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और मर्डर तक जैसे काम करते हैं। ये नेटवर्क इतना वास्ट है कि इवन लोकल पुलिस को इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल होता है। बिश्नोई गैंग एक नॉर्मल गैंग से ज्यादा एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करता है। इनका गैंग दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी की तरह ऑपरेट करती है, जैसे इनका लॉजिस्टिक डिवीजन जो आर्म्स प्रोक्यूरमेंट, व्हीकल मैनेजमेंट और शूटर असाइनमेंट्स हैंडल करता है। लीगल डिवीजन जो गैंग के लिए नेसेसरी लीगल बैटल्स फाइट करता है। एंड द हिटमैन डिवीजन, दिस इज द मोस्ट feared division responsible for contract killings. लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मेनली अंडर प्रिविलेज यंगस्टर्स को टारगेट करता है जो क्विक मनी के चक्कर में शूटर्स बनते हैं। इवन ये शूटर्स मोस्टली अनअवेयर होते हैं कि असल में वो किसके लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ उन्हें इंफॉर्मेशन मिलता है एंड उनके बेसिस पर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। एंड इस कॉर्पोरेट स्टाइल स्ट्रक्चर के चलते सारा काम एकदम स्मूथली चलता है इवन व्हेन बिश्नोई इज इनसाइड। आजकल आपने भी नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की एक कल्ट फॉलोइंग भी बन चुकी है। इस वक्त इंटरनेट पर दो तरह के लोग हैं, एक जो ये बोलते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो सही है,
दूसरे साइड ये बोला जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब ये हीरो है या विलन, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।